इधर लैंड फॉर जॉब केस से लालू परिवार का पीछा नहीं छूट रहा। लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को भी अब इस मामले में आरोपी बनाया गया है। कोर्ट में पेशी के बाद क्या कुछ हुआ और किस तरह से लालू परिवार को फिलहाल फौरी राहत मिली है, सब आपको बताएंगे इस रिपोर्ट में। कोर्ट में लालू यादव, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव और मीसा भारती पहुंचे। मामला था लैंड फॉर जॉब केस का। ईडी की सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर कोर्ट ने 8 लोगों को समन जारी किया था। इनमें नया नाम था लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव का। पेशी के बाद कोर्ट ने सभी को 1-1 लाख के मुचलके पर जमानत दे दी। तेजस्वी यादव ने फिर कहा, केंद्र सरकार एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, केस में कोई दम नहीं है और हमारी जीत तय है। राजनीतिक साजिश षड्यंत्र जो है वो बार बार ये लोग करते रहते हैं और जितने एजेंसी हैं उनका दुरुपयोग करते हैं। तो कहीं भी इस केस में मुकदमे में दम नहीं है और हम लोगों की जीत तय है। ये मामला 2004 से 2009 के बीच का है, जब लालू यादव केंद्र में रेल मंत्री थे। आरोप है कि रेलवे में नौकरी देने के बदले लालू परिवार ने जमीन ली। जिनसे जमीन ली गई उन्हें मुंबई, जबलपुर, कोलकाता, जयपुर, हाजीपुर जोन में नौकरी दी गई। लालू परिवार ने 1 लाख स्क्वायर फीट जमीन सिर्फ 26 लाख में ली, जबकि सर्किल रेट के मुताबिक जमीन की कीमत 4 करोड़ रुपए से ज्यादा थी। ज्यादातर केस में जमीन मालिक को कैश में भुगतान किया गया। सत्ता पक्ष का कहना है कि इस मामले में लालू परिवार का जेल जाना तय है कि जब किसी आरोपी को जमानत कोर्ट देती है, जमानत इसलिए देती है कि वो अपना पक्ष रखे। अभी तो ट्रायल शुरू होगा, अभी पक्ष रखना है, तो अभी जमानत मिला है, यानी वो अभी आरोपी को अपना पक्ष रखने का अधिकार दिया गया है। लेकिन वो आरोप लगा रहा है ये बीजेपी वाले फंसा रहे हैं। अब क्या कीजिएगा, अरविंद केजरीवाल, तेजस्वी यादव, लालू यादव जमानत से ही खुश हो जाता है, तो ये तो और अच्छी बात है। पॉलिटिक्स इसके अंदर हो रही है, क्या दिख रही है, क्या ये वो कर रहे हैं यार? देखिए, मैं बताता हूँ, जो भी गलत है वो बचेगा नहीं, जो भी गलत है वो बचेगा नहीं, इतना ही बस जान लीजिए। एजेंसी का दुरुपयोग करने का भी आरोप है। दुरुपयोग तो तब ना होगा, कोर्ट में भी एजेंसी है क्या? लालू प्रसाद जी को अपनी करने का फल भोगना ही होगा। लैंड फॉर जॉब से जुड़े ईडी केस में लालू एंड फैमिली को कोर्ट से न तो बरी किया गया है और न ही इस मामले में राहत मिली है। लालू जी एंड फैमिली को 1 लाख मुचलके पर जमानत दी गई है। इस मामले में लालू जी एंड फैमिली को जेल जाना तय है। लालू जी के जेल जाने से उन गरीबों को न्याय मिलेगा जिनकी जमीन लालू जी ने नौकरी देने के बदले हड़प ली। लालू जी ने अपने पद और पावर का जो दुरुपयोग किया है, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लालू जी के कारनामे पर कोर्ट भी सख्त है। कोर्ट ने लालू एंड फैमिली सहित सभी आरोपियों को पासपोर्ट सरेंडर करने के लिए कहा है, ताकि वे देश छोड़ के भाग न जाएं। ये भी जान लेते हैं कि इस केस में किस पर क्या आरोप है। लालू जब रेल मंत्री थे तभी ये घोटाला हुआ था। तेजस्वी पर आरोप है कि उन्होंने दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में 150 करोड़ का बंगला सस्ते दाम में लिया। इसका कनेक्शन भी रेलवे में नौकरी लेने वाले से जुड़ा है। राबड़ी देवी, मीसा भारती और हेमा यादव पर रेलवे में नौकरी के लिए अप्लाई करने वाले कैंडिडेट से जमीन ट्रांसफर कराने का आरोप है। वहीं तेज प्रताप यादव का नाम इसलिए जोड़ा गया कि लैंड फॉर जॉब केस में उनकी भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता। आरजेडी इस केस पर ही सवाल उठा रहा है और जीत तय बता रहा है। लैंड फॉर जॉब मामले में लालू जी, तेजस्वी जी सहित अन्य लोगों को बेल मिला है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ही पता चल गया होगा जो ये केस ही बनावटी है। पूरी ताकत लगा दी भारतीय जनता पार्टी अपने एजेंसियों के माध्यम से। जितनी ताकत लगानी थी उतनी लगाई, और लगाना है और लगा ली। लेकिन सत्य कभी पराजित नहीं होता है, ये बात ज्ञान तो होनी चाहिए। आज न्यायालय ने हमारे आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी, हमारे आदरणीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी सहित उनके परिजनों को जमानत देने का काम किया है और हम स्वागत करते हैं। और पूरे राष्ट्रीय जनता दल परिवार में खुशी की लहर है और एक सोची समझी साजिश के तहत आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी,
आदरणीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी सहित उनके परिवार को केंद्रीय एजेंसी के सहारे केंद्र की सरकार राजनीतिक द्वेष के कारण परेशान कर रही है। ये जगजाहिर है। लालू जी और अन्य सभी लोगों को जमानत दिया जाना कहीं ना कहीं सच और सच्चाई की जीत है। हम लोगों को पहले से भरोसा था कि न्याय और न्यायिक प्रक्रिया में न्याय मिलेगा, और आज जो इंसाफ मिला है इससे स्पष्ट होता है कि सच परेशान हो सकता है, पराजित नहीं, और सच और सच्चाई की जीत हुई है। और कहीं ना कहीं जो हम लोगों को न्यायालय पर पहले से भरोसा था, उस भरोसे पर न्यायालय ने हम लोगों को इंसाफ देने का काम किया है। जमानत देने के बाद कोर्ट ने सभी आरोपियों को अपना पासपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया है और मामले की अगली सुनवाई 25 अक्टूबर को होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज।